2.5 किलो का हाथ है, ये जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मेलॉर्ड। रघुवेंद्र प्रताप जी बैठे हैं, हम चाहते हैं कि स्टेज पे आए, सब लोग थोड़ा सामने से देखें कितने स्मार्ट हैं आप। क्या बात है। इस युग में जब आप रांची के विकास विद्यालय में पढ़ते थे तो सुना है कि फुटबॉल मारे तो बाउंड्री पार हो गया। क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यंग और एनर्जेटिक विधायक बड़हरा विधानसभा के रघुवेंद्र प्रताप जी और सहनवान हुसैन जी के बारे में बताऊंगा आपको। हमारे मैं एक बार बता दूं उनका परिचय, आप शायद पहचानते ना हो। सहनवाज हुसैन जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब आपने सुना होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, उनके देश के नवरत्नों में से एक नवरत्न है हमारे सहनवाज जी। और देश के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री के पद पर अगर किसी को हासिल हुआ तो सहनवाज हुसैन जी को हुआ। आज 4 बार के सांसद रहे और अभी बिहार में जो उद्योग की लहर चली है वो सहनवाज जी का देन है। आज सहनवाज हुसैन जी के चलते बिहार बदलाव की तरफ है। हमारे बीच एक बहुत खास व्यक्ति है दिलीप शुक्ला जी, जो कि बॉलीवुड से चल के आए हैं, फिल्मों के दुनिया में बहुत बेताज बादशाह हैं। और दिलीप शुक्ला जी हैं हमारे बीच, ये फिल्में को लिखते हैं। आपने इनकी फिल्म लेखनी की देखी होगी, अगर आप लोग कलाकार होंगे तो आपने अगर याद हो कि सन्नी देओल की फिल्म आई थी घायल, घायल अगर किसको याद हो, दामिनी देखा होगा आपने, मोहरा देखा होगा, बिच्छू देखा होगा, अंदाज अपना अपना, सलमान खान का दबंग देखा होगा। तो इनकी लेखनी से ही वो फिल्म बनी है। इन्होंने इस फिल्म को लिखा है। वो फिल्म की सारी एक एक डायलॉग जो सलमान खान सन्नी देओल बोलते हैं वो इनके कलम से निकलता है। क्या बात है। तभी वो एक्टर बोलते हैं। दिलीप शुक्ला नाम है इनका। जो 2.5 किलो का हाथ जो डायलॉग था इन्होंने लिख के दिया था राजकुमार सोनवंशी को, जो सन्नी देओल ने बोला था। क्या बात है। तो सहनवाज सर से भी परिचय कराना था, यही मिलवाना था। जस्ट आए हैं यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि बिहार पे शूटिंग करना था इसलिए में आए हैं जी। नहीं सर, आपको सुनना है सर, आपको सुनाना है सर, आपको सुन, आपके बारे में इनको बोलना था लेकिन मैं नहीं बोल दिया। आप कुछ तो सभी को नमस्कार। और मैं सिंह परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर जो हमारे अतिथिगण हैं, और मैं कहूं कि मेरे डायलॉग के बहुत सारे प्रेमी प्रशंसक हैं, बट मैं सहनवाज जी के शब्दों का बहुत प्रशंसक हूं, क्योंकि एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी बातों को बहुत सुंदर शब्दों में, कविता के अंदाज में और सच्चाई घोल करके बोलते हैं। तो मैं इनका प्रशंसक हूं और आज मुझे खुशी हो रही है कि मंच पे मैं आपके साथ खड़े होने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत कम समय में 1-2 बातें अपने मन की भाव की करना चाहूँगा, क्योंकि मैं फिल्मों में डायलॉग राइटर हूँ और मेरे डायलॉग में आप लोग सीटियाँ तालियाँ बजाते हैं, लेकिन मैं भी फिल्मों में नकली बातें हम करते हैं, सब झूठ होता है, लेकिन सत्य भाव हमारे मन में होता है। और आज इस कार्यक्रम में आकर के और जो ये पारिवारिक अनुष्ठान जो मैंने देखा है, एक ज्वाइंट फैमिली का, एक संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे पूरे परिवार ने हमारे क्रिस के इस मंगल कार्य को संभाला हुआ है बड़ी जिम्मेदारी से। और साथ में मैंने देखा है कि इस गांव में जो एक उत्साह मैंने देखा वो मुझे बड़ा प्रभावित हुआ। और लेखक हूँ तो थोड़ा दिल की बात कहूँगा और 2 डायलॉग भी सुनाऊंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। तो एक तो मैंने देखा कि अजय जी ने एक पारिवारिक कार्यक्रम को किस तरह से एक सेवा भाव से जोड़ा और युवकों से जोड़ा और खेल से जोड़ा। तो मुझे लगता है हम अपने व्यक्तिगत आयोजनों में अगर इस तरह का विजन लेकर के आए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं शुभकामनाएं दूंगा परिवार को और सबको अभिनंदन करूंगा। अब चूंकि बॉलीवुड का आदमी हूँ, बढ़ती काम है नाचने गाने का, तो थोड़ा एंटरटेन करना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको अपने लिखे संवाद अपने अंदाज में सुना देता हूँ, आपको ऑनर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मेरा एक डायलॉग जो अभी बोला जाता है, बहुत सही विषय था, कहानी बहुत अच्छी थी, सही जगह पे बात कहने को मिली। सनी देओल ने वो लाइन बोली, ये 2.5 किलो का हाथ है, ये जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है मेलॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ एक तारीख।
थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। और अभी मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ गंगाधर निर्णायक, उसका भी एक डायलॉग मैं सुनाना चाहूंगा। बाकी यहाँ पर एक काम अजय जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसे निभाने के लिए मैं यहाँ पर रिकी के लिए आया हुआ हूँ। तो मेरी फिल्म का नाम है गंगा और उसका डायलॉग मैं आपको एक सुनाता हूँ कि गंगा मतलब जब आती है अपने प्रलय पर तो विनाश भी करती है, तबाही भी करती है। और वही गंगा जब आपको सहलाने दुलराने पे आती है तो माँ का प्यार भी देती है। वो धान के खेतों में उतरती है तो धान लहला उठते हैं। और वही गंगा जब आक्रोश में आती है तो समेट देती है सबको। तो डायलॉग कोई भाव मैंने दिया है, जरा गौर करिएगा लाइनों पर। न हुज्जत न बखेड़ा, न हुज्जत न बखेड़ा, न झंझट न बवाल, न बनता कोई कागज न उठता कोई सवाल। हाथ पकड़ते हैं बेड़ा पार करते हैं, हम गंगा हैं उद्धार करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जल्दी कुछ फिल्में आप देखेंगे मेरी लिखी हुई। मैं सबका सम्मान करते हुए हृदय से सबको अभिनंदन करता हूँ। मंच हमनी के बहुत आभारी बनी जा रुआ के हम धन्यवाद देना चाहतनी कि रुआ एगो नया परंपरा शुरू कैनी। ये नया परंपरा रुआ शुरू कैनी, ईश्वर रुआ के आशीर्वाद देश। आज माँ गंगा के तट पर भोजपुर के जनता के तरफ से, बड़हरा के जनता के तरफ से रुआ के आशीर्वचन आ शुभकामना हमनी के दे रहल बानी जा कि जीवन में जितना हो सके रुआ आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पंडित जी गोल मत छूना। आप लोग उपस्थित बने, हमने के पुरुष लोग तो इस जोड़ी के आशीर्वाद प्यार देते बने जा, लेकिन जौन आशीर्वाद प्यार आप सब देने। हाँ बिल्कुल, एक बेटी इस मंच पर उपस्थित है और आज कृष्ण बाबू के मुंडन संस्कार में हम लोग उपस्थित हैं, हमारी माताएं उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि जो शुरुआत आपने इस भोजपुरी में किया है, आज पूरे बखोरापुर से और दूर दराज से चल के आए सभी अभिभावकगण का आशीर्वाद है कि आप भोजपुरी में ऐसे ही दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना प्यार आप सब देंगे उतना हम सब कोशिश करेंगे कि जब तक हेमा पांडे जी इस भोजपुरी में रहेंगे तब तक भोजपुरी भाषा गौरवान्वित होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं के श्री चरणों में 4 पंक्ति अर्पित करता हूँ। और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, जब मेरी पंक्तियां समाप्त हो गई तो एक बार आप सब अपनी माँ के लिए जोरदार ताली जरूर बजाइएगा। किसी कवि ने क्या खूब लिखा कि माँ का महत्व कम हो नहीं सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। माँ का महत्व कम हो नहीं सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं कविता की तमाम पंक्तियां आप सबके नाम करता हूं और मैं दुनिया की सारी माताओं को एक साथ प्रणाम करता हूं। मैं दुनिया की सारी माताओं को एक साथ प्रणाम करता हूं।